अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर ट्यूटर शमून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे। तो इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के लिए स्टूडेंट्स चलते हैं हम वाइट बोर्ड की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.3 और उसका क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, टू मैन आर ऑन द ऑपोजिट साइड्स of a 100-meter high tower. If the measures of the angles of elevation of the top of the tower are 18 degree and 22 degree respectively, find the distance between them. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक इसको डायग्राम से समझते हैं। टू मैन आर ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ 100-meter टावर। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास कोई 100-meter टावर है। ये फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक टावर है और जो दो आदमी हैं वो इसकी ऑपोजिट साइड पे है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक आदमी है यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे और एक आदमी है यहाँ पे राइट साइड पे। इफ़ द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर्स आर 18 डिग्री एंड 22 डिग्री रिस्पेक्टिवली। ये है स्टूडेंट्स टॉप ऑफ द टावर और इसके जो दोनों आदमियों के साथ, फॉर एग्ज़ाम्पल ये है हमारे पास ए पर्सन और ये है बी पर्सन। तो इसके यहाँ पे इस तरफ ए के साथ और इसी तरह से इसका जो बी के साथ है वो एंगल गिवन है। यहाँ पे हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। जो एंगल्स ऑफ एलिवेशन गिवन है टॉप के वो 18 डिग्री और 22 डिग्री गिवन है। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों के एंगल्स आएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 18 डिग्री है, ये 22 डिग्री है। तो हमने क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ए और बी यहाँ पे जो दो आदमी हैं, हमने जो इनके दरमियान का ये टोटल डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम इस डायग्राम को दोबारा से बनाते हैं और फिर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमने डायग्राम बनाई है, तो हम इसको अपने जो गिवन डाटा है उसके अकॉर्डिंग लेबल करते हैं। तो सबसे पहले ये हमारे पास है 100-meter हाई टावर। यहाँ पे हम लिखते हैं 100। स्टूडेंट्स, अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है, इस तरफ भी और इस तरफ भी। तो लेफ़्ट और राइट साइड पे हमारे पास दो जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल्स बन रही हैं। और इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे इस जगह पे इस पॉइंट पे और राइट साइड पे इस पॉइंट पे हमारे पास ये दो आदमी हैं। इनको हमने ए और बी का नाम दे दिया। तो दूसरा फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को हम सी का नाम दे देते हैं और ये हमारा है डी। तो डी से सी तक का जो डिस्टेंस है 100 मीटर, ये हमारे पास डी सी जो है ये एक टावर है। और इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास जो ए और बी हैं, इनके हमारे पास जो एंगल्स ऑफ एलिवेशन है वो हमें गिवन है। तो एंगल जो हैं इनको अगर हम लिखें, यहाँ पे हमारे पास है 18 डिग्री तरतीब के साथ अगर हम इसको लिखें, और यहाँ पे ये है 22 डिग्री। तो स्टूडेंट्स अब अगर हम देखें तो हमारे पास जो दोनों आदमी है, हमारे पास जो क्वेश्चन में रिक्वायर्ड चीज़ है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, कि यहाँ पे जो ए पर्सन है और जो बी पर्सन है इनके दरमियान हमने टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स अगर हम जो ए से सी तक का डिस्टेंस है, जो ए सी डिस्टेंस है, इसको अगर हम एक्स सपोज करते हैं, ये डिस्टेंस हम एक्स लेते हैं। और इसी तरह से जो सी से बी तक का डिस्टेंस है, सी से बी तक का जो डिस्टेंस है उसको स्टूडेंट्स फॉर एग्ज़ाम्पल हम y सपोज कर लेते हैं। तो ये हमारे पास है y के इक्वल। तो हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, हमने जो टोटल ए बी डिस्टेंस है, ए बी डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो ए बी डिस्टेंस क्या आएगा, ए बी डिस्टेंस हमारा होगा x डिस्टेंस प्लस y डिस्टेंस। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम x और y फाइंड आउट करेंगे। और x और y को फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास, अगर हम x की बात करें तो टेंजेंट का फॉर्मूला यूज़ करके हम x फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स हमें परपेंडिकुलर, अगर हम ट्राइंगल की बात
राइट ट्राइंगल की बात करें DCA, तो इसमें हमारे पास जो परपेंडिकुलर है वो हमें गिवन है 100, बेस हमारे पास है x और जो थीटा है वो है 18। तो हम टेंजेंट का फॉर्मूला यूज़ करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम DCB राइट ट्राइंगल की बात करें तो इसमें भी हमें स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर गिवन है 100 मीटर, एंगल हमारे पास है इसमें 22 डिग्री और बेस इसमें हम फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग टेंजेंट फार्मूला। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम बात करते हैं हमारे पास जो राइट ट्राइंगल है। इन राइट ट्राइंगल DCA, तो DCA स्टूडेंट्स हमारे पास जो ट्राइंगल है इसमें हमारे पास जो टेंजेंट थीटा है ये हमारे पास बनेगा टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। इसमें हम पुट करते हैं वैल्यूज़, तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास है 18 डिग्री, परपेंडिकुलर हमारे पास है स्टूडेंट्स 100 और जो बेस है उसको हमने सपोज किया है x के इक्वल। तो इसको हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास बनेगा x इक्वल टू 100 ओवर टेंजेंट 18। तो इसको स्टूडेंट्स हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो x डिस्टेंस है, x डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा 307.8 मीटर। तो ये स्टूडेंट्स हमने जो x डिस्टेंस है वो फाइंड आउट कर लिया। तो नेक्स्ट इसी तरह से अगर हम स्टूडेंट्स डायग्राम को देखें तो इसमें अगर हम दूसरी ट्राइंगल देखें DCB, तो इसमें से हम टेंजेंट का फॉर्मूला यूज़ करके y फाइंड आउट करेंगे। सो इन राइट ट्राइंगल DCB, इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास जो टेंजेंट 22 डिग्री है वो हमारे पास बनेगा 100 ओवर y। तो यहाँ से हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और y फाइंड आउट करेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा y इज इक्वल टू 100 ओवर टेंजेंट 22 डिग्री। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम 100 को टेंजेंट 22 डिग्री की वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो y है y की वैल्यू हमारे पास आएगी 247.5 मीटर। तो ये स्टूडेंट्स हमने सेकंड ट्राइंगल में से y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट हम जो A और B पॉइंट हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे। तो जैसा कि स्टूडेंट्स हमने लिखा था कि हमारे पास जो AB डिस्टेंस है जो कि दोनों आदमियों के दरमियान का डिस्टेंस है वो आएगा x प्लस वाई के इक्वल। तो यहाँ पे हम x और y की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास जो AB डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स A एंड B या डिस्टेंस बिटवीन द टू मैन, वो हमारे पास बनेगा x की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास थी 307.8 प्लस और y की वैल्यू हमारे पास है 247.5। तो इन वैल्यूज़ को स्टूडेंट्स हम करेंगे ऐड। तो ऐड करने से हमारे पास जो A और B पॉइंट है उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो आ गया 555.3 मीटर। तो ये स्टूडेंट्स हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है जो कि हमारा दो पॉइंट्स A और B के दरमियान का डिस्टेंस है। तो ये स्टूडेंट्स हमारा फाइनल सॉल्यूशन आ गया। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है अ मैन स्टैंडिंग 60 मीटर अवे फ्रॉम अ टावर notices that the angles of elevation of the top and the bottom of a flagstaff on the top of the towers are 64 degree and 62 degree respectively. Find the length of the flagstaff. तो चलिए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को समझने के लिए और इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इस डायग्राम से
जो है वो इस क्वेश्चन को दोबारा से देखते हैं। तो अगर हम इसको स्टार्ट से देखें, अ मैन स्टैंडिंग 60 मीटर अवे फ्रॉम अ टावर notices that the angles of elevation of the top and the bottom of the flagstaff on the top of the tower are 64 degree and 62 degree respectively. Find the length of the flagstaff. तो यहाँ पे अगर स्टूडेंट्स हम देखें, यहाँ पे हमारे पास कोई ऑब्जर्वर है या यहाँ पे एक आदमी है, अ मैन स्टैंडिंग 60 मीटर अवे फ्रॉम अ टावर। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले इसको स्टूडेंट्स अगर हम इन वर्टिसेस को नाम दें, ये हमारे पास है ए पॉइंट, बी पॉइंट, ये हमारे पास है सी पॉइंट, और इसी तरह से ये हमारे पास है डी पॉइंट। तो अब अगर हम इसको देखें तो हमारे पास जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट पे हमारे पास एक आदमी है, और जो डी और बी डिस्टेंस है या जो डी बी लेंथ है, ये जो है वो एक टावर है। ये टावर की हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है डी बी, और हमें जो डिस्टेंस गिवन है 60 मीटर अवे फ्रॉम द टावर, जो आदमी है उसका और टावर के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो है 60 मीटर। सो ये ए बी डिस्टेंस हमारे पास है 60 मीटर। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो जो हमारे पास स्टूडेंट्स टावर पे फ्लैग है, ये हमारे पास फ्लैग है, और इसमें जो हमने ब्लू कलर की लाइन ड्रॉ की है डी से जो सी तक का डिस्टेंस है, ये हमारे पास है स्टूडेंट्स लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ, मतलब वो पोल जिस पे हमने फ्लैग को लगाया हुआ है, हमने ये वाली लेंथ फाइंड आउट करनी है। और इसके टॉप और बॉटम के जो एंगल्स गिवन है स्टूडेंट्स, एंगल ऑफ एलिवेशन इस पर्सन के साथ जो गिवन है वो है 64 डिग्री और 62 डिग्री, मतलब जो टॉप के साथ इसका एंगल है वो हमारे पास है 64 डिग्री। और इसी तरह से इस फ्लैग स्टाफ के जो बॉटम के साथ जो सी पॉइंट है, इसके साथ जो इसका एंगल है वो हमारे पास है 62 डिग्री। इसको अगर हम देखें कि हमने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास है फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ, मतलब वो पोल या जो फ्लैग स्टाफ है जिस पे इस फ्लैग को हमने लगाया हुआ है, इसकी हमने लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो ये जो डिस्टेंस है हमारे पास वो है डी सी, जो कि हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास दो राइट ट्राइंगल्स हैं। एक हमारे पास राइट ट्राइंगल है डी बी और ए। अगर हम स्टूडेंट्स डी बी और ए ट्राइंगल की बात करें तो इसमें स्टूडेंट्स हम टेंजेंट का फॉर्मूला यूज़ करके स्टूडेंट्स हम डी से जो बी तक का डिस्टेंस है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम ट्राइंगल डी बी ए में सबसे पहले हम डी बी डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, और इसी तरह से अगर हमारे पास जो स्टूडेंट्स दूसरी ट्राइंगल है, दूसरी ट्राइंगल हमारे पास है राइट ट्राइंगल सी बी और ए। यहाँ पे अगर हम देखें सी बी और ए, ये हमारे पास सेकंड ट्राइंगल है, और यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स राइट एंगल है, तो इसी वजह से ये राइट ट्राइंगल्स हैं। तो जो सेकंड ट्राइंगल है ट्राइंगल सी बी ए, इसमें से स्टूडेंट्स हम टेंजेंट का फॉर्मूला यूज़ करके, तो यहाँ पे चूँकि हमारे पास बेस गिवन है तो ये परपेंडिकुलर हम फाइंड आउट कर लेंगे। सी बी डिस्टेंस स्टूडेंट्स हम इसमें से फाइंड आउट करेंगे। तो लास्ट पे अगर हम देखें तो लास्ट पे हमारे पास जो टोटल लेंथ है, टोटल लेंथ है हमारे पास स्टूडेंट्स डी बी हमारे पास टोटल लेंथ है, और जो स्टूडेंट्स हमारे पास सी बी है वो जो हमारे पास नीचे वाली ट्राइंगल है उसमें सी बी डिस्टेंस है। तो इन दोनों को अगर हम माइनस करते हैं, इन दोनों डिस्टेंसेस को जो हम फाइंड आउट करेंगे, तो वो हमारे पास आएगा डी सी डिस्टेंस के इक्वल। इसका मतलब हुआ स्टूडेंट्स के सबसे पहले हम जो बड़ी वाली ट्राइंगल है ट्राइंगल डी बी ए, उसमें डी बी फाइंड आउट करेंगे, फिर दूसरी ट्राइंगल में से सी बी फाइंड आउट करेंगे, फिर उनको हम माइनस करेंगे तो हमारा जो हमारी रिक्वायर्ड लेंथ है वो आ जाएगी। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं।
तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे पास जो ट्राइंगल है इन राइट ट्राइंगल, DBA, तो DBA की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा टेंजेंट 64 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्टूडेंट्स हमारे पास है DB और बेस हमारे पास है 60 मीटर। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम DB डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो जो हमारे पास DB डिस्टेंस है वो हमारे पास आएगा 60 इंटू टेंजेंट 64 डिग्री। तो ये हमारे पास है DB डिस्टेंस। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम 60 को टेंजेंट 64 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो DB डिस्टेंस है, DB डिस्टेंस हमारे पास आएगा 123.01 मीटर। तो ये स्टूडेंट्स हमने जो DB डिस्टेंस है, DB डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट हम देखें कि हमारे पास जो दूसरी ट्राइंगल है CBA, इसकी अगर हम बात करें तो इन राइट ट्राइंगल CBA, तो इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास जो टेंजेंट 62 डिग्री है, इसमें हमारे पास आएगा टेंजेंट 62 डिग्री इक्वल्स टू CB ओवर 60। तो यहाँ से हम स्टूडेंट 60 को मल्टीप्लाई करेंगे टेंजेंट 62 से, तो ये हमारे पास आएगा CB डिस्टेंस। तो इसको स्टूडेंट्स हम मल्टीप्लाई करते हैं तो फाइनली जो हमारे पास CB डिस्टेंस है, CB डिस्टेंस हमारे पास आएगा CB डिस्टेंस इक्वल्स टू 112.8435 मीटर। तो ये हमारे पास डिस्टेंस मीटर्स में है। तो ये स्टूडेंट्स हमने जो CB डिस्टेंस है, CB डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया और लास्ट पे हमारे पास जो हमारा रिक्वायर्ड डिस्टेंस है DC डिस्टेंस हम फाइंड आउट करेंगे। तो जो DC डिस्टेंस है हमारे पास, DC डिस्टेंस जो कि हमने फाइंड आउट करना है, ये हमारे पास आएगा जो हमने DB डिस्टेंस निकाला माइनस CB डिस्टेंस। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इन डिस्टेंसेस को माइनस करते हैं। तो जो हमारा DC डिस्टेंस है ये हमारे पास इक्वल आएगा 123.01 माइनस 112.84। इनको स्टूडेंट्स हम करेंगे माइनस, तो फाइनली हमारे पास जो DC डिस्टेंस है जो कि लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ है, तो ये हमारे पास इक्वल आई 10.17 मीटर। तो ये स्टूडेंट्स हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of a 60 meter high tower from a point A on the same level as the foot of the tower is 25 degree. Find the angle of elevation of the top of the tower from a point B 20 meter nearer to A from the foot of the tower. तो चलिए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमने ड्रॉ कर ली है डायग्राम। सबसे पहले यहाँ पे हम इन पॉइंट्स को नाम देंगे। ये हमारे पास है A पॉइंट, B पॉइंट, C और D। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को दोबारा से। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 60 मीटर हाई टावर। स्टूडेंट्स हमारे पास जो D से C जो हाइट है ये हमारे पास है टावर की हाइट, ये हमारे पास है 60 मीटर। सो जो DC है ये हमारे पास है टावर। और इसमें जो गिवन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 60 मीटर हाई टावर फ्रॉम अ पॉइंट A
ऑन द सेम लेवल एज द फुट ऑफ द टावर इज़ 25। ये स्टूडेंट्स हमारे पास फुट ऑफ द टावर है, मतलब जो टावर की बेस है, इस जगह पे हमारे पास एक पॉइंट ए है और इस पॉइंट ए का जो टावर के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हमारे पास है 25 डिग्री। ये 25 डिग्री है। फाइंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, और टॉप का जो स्टूडेंट्स हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हमने फाइंड आउट करना है किसी बी पॉइंट पे, फ्रॉम अ पॉइंट बी। और उसके बारे में बी पॉइंट के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है कि जो बी पॉइंट है वो है 20 मीटर नियरर टू ए, मतलब ये पॉइंट है स्टूडेंट्स हमारे पास ए, तो ए से 20 मीटर जो बी पॉइंट है वो नियरर है टावर से, तो ये जो डिस्टेंस है ये हमारे पास है 20 मीटर। तो जो बी पॉइंट के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन है ये हमने फाइंड आउट करना है, इसको हम थीटा का नाम दे देते हैं। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमने थीटा फाइंड आउट करना है। तो अगर हम देखें कि स्टूडेंट्स हम इसको किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, तो अगर हम ट्राइंगल डी सी और बी की बात करें स्टूडेंट्स, ट्राइंगल राइट ट्राइंगल जो कि हमारे पास सी पॉइंट पे 90 का एंगल है, तो ये राइट ट्राइंगल है। राइट ट्राइंगल डी सी बी जो है, इसमें स्टूडेंट्स अगर हम बी सी जिसको हम x के इक्वल सपोज कर लेते हैं, अगर इसमें हम x जो डिस्टेंस है वो अगर हम फाइंड आउट कर लेते हैं तो उस डिस्टेंस की हेल्प से हम थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं। चूँकि परपेंडिकुलर हमें ऑलरेडी गिवन है और बेस हम अगर फाइंड आउट कर लेते हैं तो टेंजेंट रेशियो यूज़ करके हम थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चूँकि हमें x नहीं गिवन, तो सबसे पहले हम इस x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, और इस x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए अगर हम स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो राइट ट्राइंगल है डी सी ए, अगर हम इसकी बात करें डी सी और ए जो राइट ट्राइंगल है इसकी अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो इसमें हमारे पास एंगल गिवन है और इसमें हमें परपेंडिकुलर भी गिवन है। तो टेंजेंट का फॉर्मूला यूज़ करके हमारे पास ये जो टोटल बेस है, जो AC डिस्टेंस है, ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जब हम AC डिस्टेंस फाइंड आउट कर चुकेंगे, जब AC डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा तो उसमें से स्टूडेंट्स हम ये जो 20 है 20 मीटर जो है उसमें से माइनस कर देंगे, तो ये AB डिस्टेंस इसका इसमें से माइनस हो जाएगा। तो जो बाकी का BC डिस्टेंस है जिसको हमने x का नाम दिया है वो हमारे पास आ जाएगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे पास जो बड़ी वाली ट्राइंगल है DCA, उसमें से हम AC डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं और फिर हम उसमें से x की वैल्यू निकालते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो राइट ट्राइंगल है इन राइट ट्राइंगल DCA, इसमें हमारे पास स्टूडेंट्स जो टेंजेंट 25 डिग्री है ये हमारे पास आएगा 60 ओवर बेस। 60 हमारे पास परपेंडिकुलर है, बेस हमारे पास है यहाँ पे AC। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टूडेंट्स हम AC फाइंड आउट करेंगे। तो AC हमारे पास बनेगा AC इक्वल्स टू 60 ओवर टेंजेंट 25 डिग्री। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास 60 को हम टेंजेंट 25 डिग्री से डिवाइड करेंगे, तो जो हमारे पास AC डिस्टेंस है, AC डिस्टेंस हमारे पास इक्वल आएगा 128.6 मीटर। तो ये स्टूडेंट्स हमने फाइंड आउट कर लिया AC डिस्टेंस। अब हम AC की हेल्प से स्टूडेंट्स हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो जैसा कि हमने फिगर में देखा कि हमारे पास जो x है, x को हम फाइंड आउट करेंगे कि हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस आया है AC में से हम माइनस करेंगे AB डिस्टेंस, तो उसमें से हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो ये हमारे पास बनेगा 128.6 और जो AB डिस्टेंस है वो हमारे पास है 20 मीटर। तो इन वैल्यूज़ को हम माइनस करेंगे तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स आएगा 108.6 मीटर्स। तो ये स्टूडेंट्स हमने x फाइंड आउट कर लिया और अब इस x की हेल्प से
हम फाइंड आउट करेंगे एंगल। तो अब स्टूडेंट्स चलते हैं हम दूसरी ट्राइंगल की तरफ। तो जो दूसरी ट्राइंगल थी हमारी, इन राइट ट्राइंगल DCB, तो इसमें हमने थीटा फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला बनेगा परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर है हमारे पास 60 और जो बेस हमने जो x की वैल्यू फाइंड आउट की है वो है हमारे पास 108.6। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम थीटा फाइंड आउट करने के लिए टेंजेंट को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे। तो ये हमारे पास बनेगा टेंजेंट इनवर्स 60 ओवर 108.6। इन वैल्यूज़ को स्टूडेंट्स हम करेंगे डिवाइड और फिर हम लेंगे इसका tan इनवर्स। तो tan इनवर्स लेने से फाइनली हमारे पास जो थीटा है वो हमारे पास आएगा 28.9 डिग्री, जो कि हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व किया। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले लेक्चर में।